हेलो जी, वो आराम कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए क्या बात है। क्या कह रहे हैं आप? कौन है आप? क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्या हुआ? मामा दे हेलो। हाँ अश्विन यार बोल रहा हूँ, क्या बात है? अस्मी, कौन था ये अस्मी? क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है ये? बाबा 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 अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। नूरी गैंग रेप केस में बैनुल-अक़वामी शोहरत पाने वाले बैरिस्टर दानियाल उस्मान अली ने खुदकुशी कर ली है। वो आज सुबह अपने दफ्तर में अपने रिवॉल्वर के साथ मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अकबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकबर, ये बताएं कि जाए वक़ुआ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी नाज़रीन, मैं इस वक्त बैरिस्टर दानियाल के ऑफिस के बाहर जाए वक़ूअ पर मौजूद हूँ और पुलिस के शवाहिद के मुताबिक जो रिवाल्वर जाए वक़ूअ पे मिली है वो बैरिस्टर दानियाल की ही है। और इससे बात ये साबित होती है कि जो गोली चलाई गई है वो भी उसी से चलाई गई है और गोली जो है बहुत नज़दीक से चलाई गई है। और मौत से कबल बैरिस्टर दानियाल ने अपने लैपटॉप पर एक नोट भी जारी किया है जिसमें अपनी सेक्रेटरी के साथ उरूज जो थी उनका नाम, उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका एतराफ़ भी किया है और सबसे माफ़ी भी मांगी है उन्होंने। और नूरी, ये सब क्या हो गया? इस वक्त देखिए कि आप देख रहे होंगे पीछे के एम्बुलेंस जो है वो आ गई हैं और इस वक्त बॉडी को मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर उस्मान भी इस वक्त जो है वो तशरीफ़ लाने वाले हैं और बैरिस्टर उस्मान जो है वो मेरा ख्याल है आ रहे हैं। और नाज़रीन, हम उनसे भी सवाल करेंगे कि आखिर ये वाक़या क्या है, उनसे मालूमात करेंगे नाज़रीन। और देखते हैं कि नाज़रीन वो इस वक्त बैरिस्टर उस्मान जो है वो आ गए हैं। आइए नाज़रीन, हम देखते हैं कि बैरिस्टर उस्मान इस बारे में क्या कहते हैं और नाज़रीन हम उनसे बात करते हैं। सर आप हमें बताएंगे? सर प्लीज़ सर। जैसे कि आप देख रही हैं कि इस वक्त जो है वो डेड बॉडी को जो है एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। बैरिस्टर की साहब की जो डेड बॉडी है उनको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और शायद इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए।
और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है, और जो भी सूरत हाल होगी उससे हम गाय बगाए जो है वो आपको बताते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो है हमारे पास जो है लियाज चुगताई साहब मौजूद हैं, जो कि उनके बैरिस्टर साथी हैं दानियाल बैरिस्टर के। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। लियाज चुगताई साहब, आप ये बताएंगे कि ये खुदकुशी है या मर्डर है? दानियाल उस्मान एक बहुत ही अच्छा इंसान थे और उसके अलावा बहुत अच्छे वकील भी थे। ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है, और इस साजिश के पीछे जो भी है उसको हम जल्दी मज़र यहाँ पर ले आएंगे प्लीज़, लेकिन आप इस वक्त हमें डिस्टर्ब ना करें। हम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखा जैसा कि लियाज चुगताई साहब ने कहा है कि हम जो है इसकी तहकीकात करवाएंगे, और जो लोग भी इसमें मुलव्विस पाए गए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, और उनसे हम अपना हक लेकर रहेंगे। नाजरीन, कैमरामैन इमरान पटवारी के साथ अकबर अब्बासी, टुडे न्यूज़, इस्लामाबाद। अरे साईं, आपका खाते हैं तो आपका ही गाएंगे ना। वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था, कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ भी नहीं छोड़ा। बैरिस्टर का बच्चा खुदकुशी की मौत मरा है साईं। बेचारा, ये एनजीओ वाली मैडम का क्या करना है? कहीं ऐसा ना हो कि इसका बेटा भी शाम को घर ना पहुंच सके। ख्याल रखना। अरे साईं, आप बेफिक्र हो जाएं, कराची में मेरे बंदे सब संभाल लेंगे। और सुनो, तुम अपनी दोस्त को लेकर हफ्ता 10 दिन के लिए बैंकॉक चले जाओ। मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है तुम्हारा। मेहरबानी साईं, मेहरबानी, करम साईं, करम। मदर। जी सर। इस्लामाबाद की मेरी फ्लाइट बुक कराओ, और पता करो कि बैरिस्टर दानियाल का जनाजा किस वक्त है। बैरिस्टर उस्मान का बेटा था, ताज़ियत तो बनती है। सही, आपका इस जनाजे में जाना ठीक होगा? वहां मीडिया वाले भी होंगे। सियासी लोग हैं हम, इंसानी हमदर्दी पर यकीन रखते हैं। दुश्मन भी मरे तो दुख होता है हमें। होता है दुख। मुझे अब बस कामयाबी की दुआ दें। मुझे सच का साथ देने से प्लीज ना रोकें।
आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेते? वो ठीक कह रहे हैं, आप रब नवाज से सुलह कर लें, नूरी के किससे अलग हो जाएं। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है, तुम मेरे छोटे भाई होकर मुझे समझ नहीं पा रहे। कीर्ति बेटा, मत रो बेटा, हलकान हो जाओगे इस तरह तो। तुम कुछ तो खा लो, तुम अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल रखो। मामा कैसे होंगे? मेरा जान कैसे होंगे मेरा बेटा? मामा मुझे पहले चले जाते, पहले इतना जल्दी आपको पता है लास्ट टाइम यहाँ पर खड़ी थी दानियाल, मैं नाराज थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ना ये हो जाएगा बेटा। मुझे पता ही नहीं था, यही अल्लाह को मंजूर था बेटा कि दानियाल नहीं आएंगे या होंगे ही नहीं जिंदगी में। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था ना मामा। बेटा किसी ने भी नहीं सोचा था। मैं बात ही नहीं कर रही थी, चुप थी, वेट कर रही थी कि नहीं जाए, जो मैं भूल रही हूँ वो ना हो, मेरी बात सुन ले। नहीं देखिए हम तो नहीं है ना। प्लीज कीर्ति, मैं कैसे रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? कीर्ति बस कर दो बेटा, बस यही अल्लाह को मंजूर। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो अपने बच्चे का तो ख्याल रखो। प्लीज कीर्ति, प्लीज। मैं जान के नहीं कर रही मामा, मैं जान के नहीं कर रही हूँ कुछ भी। कीर्ति, लाइफ इज टू प्रेशियस बेटा, योर लाइफ इज प्रेशियस, ओनली योर लाइफ इज प्रेशियस फॉर मी। ओके सुनो, खाना खाओ बेटा, ऐसे मत करो। नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा, थोड़ा सा खा लो बेटा। दानियाल कैसे हो गया मामा? मुझे नहीं पता। वो है तुम्हारे साथ, वो हर वक्त है तुम्हारे ऐसे साथ। मेरा फेस ऐसे ऊपर किया जैसे मुझसे बात करना चाह रहे हैं और मैंने नहीं देखा। मैं वापस आ जाए मामा, कैसे वापस आएंगे दानियाल? मुझे नहीं पता। He is with you, he is watching you, he is with you बेटा। तुम इस तरह रोगी तो उसे कितनी तकलीफ होगी। वो तो तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देखना चाहता था, और अब इतने आंसू बहा रही हो, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। सोचो कीर्ति, तुम अपनी सेहत का सोचो, वो तुम्हें देख रहा है बेटा। नहीं बेटा, he's here with us। कीर्ति सुनो, देखो अगर तुम अपना ख्याल नहीं करोगे तो तुम्हारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? ऐसे थोड़ी होता है कीर्ति। जान प्लीज कीर्ति, मत मुझे तोड़ रही हो। मैंने बात ही नहीं की दानियाल से, बात ही नहीं की। बाबा कुछ बोले? इतने दिनों से आप अपने कमरे में बंद बैठे। बाबा कुछ बोलें प्लीज। हमें तो खुशियां रास ही नहीं आती।
खुशी की खबर मिली भी तो अधूरी। मेरा दानियाल होता तो अपने बच्चे को गोद में खिलाता। ये कैसी आजमाइश है। उस बच्चे को तो खबर भी नहीं है कि जब वो दुनिया में आएगा तो उसका मामा कीर्ति को संभालने की। डिस्टर्ब तो बहुत। उसे खुद भी एहसास था कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए उसने अपने पास रिवॉल्वर रखना शुरू किया था। भैया मुझे हमेशा छोटू कहते थे और समझते रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। पुलिस तफ्तीश हर हवाले से ये कंफर्म कर रही है कि दानियाल की मौत खुदकुशी थी। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि जमानत पर रिहा होने के बाद दानियाल सारा दिन रात किसके साथ था, क्या कर रहा था। तुम कह रहे हो कि रात को जो वो घर आया तो बहुत पुरजोश था, जैसे उसको अपने मुजरिमों के खिलाफ कोई सबूत मिल गया हो।
लड़का देखा देखा लग रहा है। अरे हाँ, एक दिन दानियाल ऑफिस आया और वो अपनी गाड़ी पर नहीं आया था। उसने मुझे कहा कि वो मुझे कहीं ड्रॉप कर दे। मैं उसको ड्रॉप करने गया, एक कच्ची सी बस्ती थी, वहां पर ये बंदा सादा लिबास में खड़ा था। मैंने दानियाल से पूछा भी कि वो यहाँ क्या करने आया है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। और हाँ, ये एक बार दानियाल के ऑफिस में भी आया था। लेकिन भैया की पुलिस कांस्टेबल से क्या दोस्ती हो सकती है? ये तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें इससे मिलके अंदाजा हो सकता है। मुझे लग रहा है हमें इस पुलिस कांस्टेबल से मिलना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि उसके पास यकीनन हमारे मतलब की कोई खबर होगी। आपको याद है आपने किस मोहल्ले में भैया को छोड़ा था? हाँ याद है। तो बस फौरन वहां चलें।